मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन की कोई 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, कितने लोग बता पाएंगे? आई थिंक आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कितनी उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, और एक दो याद आएंगी, एक दो नहीं आएंगी, यानी कि टोटल कलेक्टिव आप जितनी प्रिपरेशन होती हैं वो नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको बस अब ये याद रखना है कि आप एक कोई टैगलाइन बना लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको एक लाइन में ऐड कर लीजिए, और उसके बाद उस लाइन से आपको ये पता रहेगी कि इस पार्टिकुलर कंपाउंड की प्रिपरेशन कितने तरीके से बनाई जा सकती है। जैसे हेलो एल्केन के लिए हम एक टैगलाइन बनाते हैं AAAHH। तो यहां से हमें पता चल रही है कि 1 2 3 4 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो कभी भी अगर आपसे हेलो एल्केन पूछा जाएगा तो आपको अगर ये लाइन पता रहेगी, टैगलाइन जिसको AAAHH बोल सकते हैं, तो ये लाइन पता रहेगी, तो इससे आपको ये रहेगा याद में कि कितने टाइप से हम हेलो एल्केन को बना सकते थे। ठीक है, अब बस इसको रिसेंबल करना है कि इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो याद करिए, हेलो एल्केन बनाना है हमको, तो हेलो एल्केन तो लेंगे नहीं। लास्ट ईयर हमने एल्केन और एल्कीन पढ़ लिए हैं, तो A4 कह सकते हैं एल्केन। दूसरा A का मतलब होगा एल्कीन से, तीसरा A का मतलब होगा एल्कोहल। H मींस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और लास्ट H का मतलब होगा हंस-डिकर रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ऑर्गेनिक जनरली इसीलिए टफ होती है कि हमको रिएक्शन लर्न नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए हम ये छोटे छोटे कुछ फंडे अपनाएंगे, कुछ छोटी छोटी टैगलाइन बनाएंगे और उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे, उनके थ्रू करेंगे। अगर नेम रिएक्शन है तो उसकी अलग से ट्रिक बनाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक टैगलाइन जोड़ेंगे और उसको याद रखेंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, जिससे ये फायदा रहेगा कि कल को मैं आपसे पूछूं कि बताइए हेलो एल्केन बनाने की कितनी एमओपीज होती हैं, तो आप फटाक से बोलोगे AAAHH, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सॉरी एल्काइन नहीं, अल्कोहल, हैलोजन एक्सचेंज, हंस-डिकर। एल्काइन क्यों नहीं होगा? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी उसकी उतनी नहीं होती है। तो थोड़ा सा ये अगर बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपके माइंड में ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो हमारी कुल मिला के 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगी जिनके थ्रू हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्केन। हेलो एल्केन को एल्केन से कैसे बनाएंगे? देखिए, एल्केन, सबसे छोटा एल्केन ले लेते हैं, मीथेन। बनाना है हमको हेलो एल्केन, यानी कि हेलोजन को जोड़ना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हेलोजन की रिएक्शन करा दी। ये रिएक्शन जनरली होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी HNO की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन है ये Cl2, ये ब्रेक करेगा होमोलिटिकली। यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। याद आ रहा है लास्ट ईयर बॉन्ड 2 टाइप से फिशन होता था। एक होता था होमोलिटिक, था हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक में क्या होता था, बॉन्ड 20 से टूटता था। जैसे अगर मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया तो बॉन्ड 20 से टूटता था। एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2। तो जब बॉन्ड 20 से टूटेगा तो आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, तो ये कुछ इस तरह से टूटता था, C। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता था, बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ब्रेक हो जाता था। यहां क्लोरीन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और यहां पर बनते थे आपके आयन। और होमोलिटिक फिशन में बनते थे आपके क्या, रेडिकल। ठीक, ये आपके क्या है, रेडिकल, फ्री रेडिकल। और हेट्रोलिटिक फिशन में आपके कैटायन और एनायन बनते थे। लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है,
तो यहां पर अब देखिए होमोलिटिक कब बॉन्ड टूटता है और हेटेरोलिटिकली बॉन्ड कब टूटता है, उसके लिए आपको यह याद रखना होगा कि जब सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो वो जनरली होमोलिटिकली ही होगी। जब दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो वहां पर आपके आयंस बनेंगे, याद रहेगा। जैसे यहां पर देखो C और C के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी ना, इसलिए यहां पर फ्री रेडिकल बने। यहां C और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही तो इसलिए यहां पर कैटायन और अनायन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा और यहां पर रेडिकल रिएक्शन करेंगे। तो हमने क्या किया, क्लोरीन को तोड़ दिया इस तरह से, तो ये बनेगा क्लोरीन रेडिकल और दूसरा क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। मेथेन हमारे पास इस तरह से, मेथेन के हमने 4 हाइड्रोजन ओपन करके दिखा दिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म नहीं अभी हम कर रहे हैं। मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले क्लोरीन जो होता है, ये जब क्लोरीन पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब ये क्लोरीन रेडिकल फॉर्म में टूटता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन पहले HMu की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल बनाता है और फिर इसके बाद ये रेडिकल यहां पर अटैक करते हैं। तो वो चेन इनिशिएशन स्टेप ये होता है, इसके बाद यहां पर चेन प्रोपोगेशन स्टेप करते हैं, फिर देन चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है, ठीक है। मैकेनिज्म आपसे पूछी भी नहीं जाती इसलिए मैकेनिज्म हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए। भाई क्लोरीन टूटा कैसे, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम उस पर सनलाइट डालेंगे तब क्लोरीन फ्री रेडिकली बॉन्ड टूटता है, और जब फ्री रेडिकल बन गए तो फ्री रेडिकल इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए तब ये फ्री रेडिकल इस मेथेन पे अटैक करेंगे और मेथेन को भी होमोलिटिकली टूटना पड़ेगा। तो यहां पर बनेगा CH3 रेडिकल और H रेडिकल निकल जाएगा। तो हमारे पास देखिए टोटल 4 रेडिकल आ चुके हैं, एक ये Cl रेडिकल, एक ये Cl रेडिकल और ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन रेडिकल। तो देखो मिथाइल रेडिकल पर क्लोरीन अटैक करेगा और हाइड्रोजन रेडिकल पर क्लोरीन अटैक करेगा, तो बनाएगा यहां पर क्या, CH3Cl प्लस HCl, ओके। तो पहले स्टेप में आपके मिथाइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेथेन में जो चारों हाइड्रोजन हैं इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है ना, इक्विवेलेंट, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो चारों की बॉन्ड लेंथ सेम है। तो एक हाइड्रोजन ही क्यों हटाएंगे, यानी कि ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती रहेगी जब तक कि हम सारे हाइड्रोजन नहीं हटा लेते। यानी कि अगले केस में फिर क्या होगा, फिर मिथाइल क्लोराइड पर क्लोरीन अटैक करेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और अगला जो सेकेंड स्टेप है इसमें मिथाइल क्लोराइड पर फिर से क्लोरीन अटैक करेगा। अब देखना क्या होगा, यहां से देखो एक H फिर से निकलेगा, तो ये बनाएगा CH2Cl और H, दो पार्ट में टूट गया, ये H रेडिकल और CH2 रेडिकल, और Cl रेडिकल Cl रेडिकल, फिर से एक क्लोरीन इससे अटैच कर जाएगा और बनाएगा CH2Cl2 और फिर से HCl निकल जाएगा। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन तो होगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से इसी तरह से वो CH2Cl2 लाएंगे, यानी कि थर्ड स्टेप में आपका CH2Cl2 फिर से लाएंगे और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब क्या होगा, फिर से H निकालो, तो निकलेगा CHCl2 और H, दो Cl है, एक Cl और दूसरा Cl, इस पर भी रेडिकल है, इस पर भी रेडिकल है, ये H रेडिकल और ये रेडिकल। यहाँ पर फिर से क्लोरीन अटैक करेगा और H और Cl फिर से HCl बना के निकल जाएंगे, बनाएगा CHCl3 और HCl निकल जाएगा। बताइए, ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। तो अगर पूछा जाए क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप यहां से भी बता सकते हो कि मेथेन का लगातार क्लोरीनेशन कराते रहेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा हमको एक बीच में प्रोडक्ट। एंड लास्ट स्टेप, अब देखो एक हाइड्रोजन और बचा है ना, तो फोर्थ स्टेप में CHCl3 को फिर से लाएंगे और Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। HMu के प्रेजेंस में रिएक्शन हो ही रही है, यहां पर फिर क्या होगा, CCl3 और H। सब में से देखो बारी बारी से एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं और एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो यहाँ CCl3 है, एक और Cl जुड़ गया तो बनाया CCl4 और निकल जाएगा HCl, और ये आपका कहलाएगा कार्बन
टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, बताइए। तो इस तरह से आपकी मीथेन की क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है। बारी बारी से HCl सब में निकल जाता है पानी। अब देखिए, इसमें कई सारे केस बनते हैं कि हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, यानी कि मेथिल क्लोराइड बनाना सीख रहे हैं, और हमको मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या करें कि ये रिएक्शन यहीं पर ही स्टॉप हो जाए? ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हम यहां पर ही बंद कर दें, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकलते जा रहे हैं और हेलोजन जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें बनाना था मेथिल क्लोराइड और फाइनली हमको मिल रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर ऐसा क्या करें, बताइए। देखिए क्या हुआ क्या है, मीथेन एक है, उसके पास से ही चारों हाइड्रोजन एक एक करके निकलते जा रहे हैं। अगर हम मीथेन एक्सेस में ले लें, अगर हम मीथेन क्या करें, एक्सेस में ले लें, तो क्या होगा, क्लोरीन जितना भी आएगा वो मीथेन से रिएक्ट करेगा और मिथाइल क्लोराइड बनाता जाएगा। क्या होगा देखिएगा, जैसे हमारे पास मीथेन कई सारे हैं, कई सारे मीथेन के मॉलिक्यूल है, एक्सेस में ले लिया ना, तो अब हमारे पास क्लोरीन आ रहे हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, पहला क्लोरीन आएगा, पहले मीथेन के पास जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। दूसरा क्लोरीन आएगा, वो दूसरे मिथाइल से रिएक्ट करेगा, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। यानी कि जितने भी क्लोरीन होंगे उतने मीथेन हैं, तो मिथाइल क्लोराइड ही फाइनली बनता जाएगा, क्योंकि क्लोरीन को हाइड्रोजन, आगे वाले हाइड्रोजन तोड़ने के लिए दूसरा मीथेन, मतलब एक ही मीथेन तो मिलेगा नहीं, कई सारे मीथेन है, तो हर मीथेन से क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, तो फाइनली हमको मिथाइल क्लोराइड ही मिलता जाएगा। तो यहां पर एक स्पेशल नोट डाल के लिख सकते हैं कि इन एक्सिस ऑफ मीथेन ओनली मिथाइल क्लोराइड विल बी द मेन प्रोडक्ट। नोट डाल के लिख लीजिए कि मीथेन की एक्सिस होगी तो हमको केवल मिथाइल क्लोराइड ही मिलेगा। क्लियर? देखिए, मीथेन की अगर हम आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या आयोडोमीथेन हमको मिलता है, या मीथेन की अगर हम फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे मीथेन की हमने आयोडीन से रिएक्शन करा दी, तो हमको मिलता है, देखो क्या मिलेगा, CH3I और HI, ये मिलना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्यों रिवर्सिबल होती है? क्योंकि HI जो होता है वो आसानी से टूट जाता है, हाईली रिएक्टिव हैलाइड HI होता है। ये ब्रेक होता है H+I- में टूटता है, और उसके बाद जो H+ होता है वो फिर CH3 से अटैक करता है और फिर से ये मीथेन बना के वापस दे देता है। तो यानी कि यहां पर रिएक्शन से आपको मिथाइल आयोडाइड नहीं मिलता है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ना AAHH रिएक्शन में, H मतलब हेलोजन एक्सचेंज, तो वहां पर जो हेलोजन एक्सचेंज है वहां पर ही हम आयोडाइड और फ्लोराइड बनाएंगे। मिथाइल फ्लोराइड जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं होती है, तो इस वजह से वो नहीं बनता है, और यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इसको बना सकते हैं एक रीजन के थ्रू। सोचिए, अगर मैं यहां पर मैंने मीथेन की आयोडीन से रिएक्शन कराई और मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, अगर मैं इस हाइड्रोजन आयोडाइड को अलग कर लूं, मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड मान लो रहा ही नहीं, मैंने इसको यूज कर लिया, अब कहां से रिवर्स करेगा? जब तक इस मिथाइल आयोडाइड को हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तब तक ये रिवर्स नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। दीज ऑल आर सॉल्यूशन ना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला रहा हूं जो HI से रिएक्ट करता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका HiO3, मर्क्यूरिक ऑक्साइड।
नहीं सॉरी, आयोडिक एसिड, मर्क्यूरी तो Hg होता है, आयोडिक एसिड HiO3। तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बनाता है 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और साथ में आपके आयोडीन गैस निकलती है। इसको बैलेंस करेंगे, देखिए क्या होगा, कितना यहां पर जोड़ना पड़ेगा, 3I2 और यहां हो जाएगा 5HiO3। देखिए बैलेंस हो रहा है, 5 और 1 6 और I 2 हो रहे हैं, नहीं 5 और 1 6I हो रहे हैं और यहाँ पर 15 है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा 5HI। अब सही है ना? ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये आयोडिक एसिड क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमने मिलाया। क्यों? क्योंकि हमें मिथाइल आयोडाइड चाहिए था, तो हमने जो HI था उसका यूज यहाँ कर लिया आयोडिक एसिड के साथ। तो इसने क्या किया, ये रिएक्शन करके वाटर और आयोडीन गैस बना के निकल गया। तो तब जाके ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकती है। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। अगर मैं HI यहाँ से हटा लूंगा तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, तो अगर मुझे मिथाइल आयोडाइड बनाना हो बाया मीथेन, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में आयोडिक एसिड मिला देंगे तो हमारा मिथाइल आयोडाइड हमको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया फ्रॉम एल्केन। अब हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्कीन। देखिए एल्कीन से कैसे बनाएंगे, यहां पर एल्कीन के बारे में अगर हम जाने तो एल्कीन 2 टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल, और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मींस जिसमें अगर हम एल्कीन को ब्रेक करें 20 से तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन से डिवाइड हो जाए। तो हमने ले लिया सबसे छोटा एल्कीन सिमेट्रिकल एथिलीन, दैट इज एथीन या एथिलीन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से। ओके, देखिए क्या होता है HCl। अब जानते हैं यहां पर, देखिए यहां पर पोलर बॉन्ड है HCl के बीच में, तो H प्लस Cl माइनस टूट जाएगा। क्लियर है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। यहां पर बॉन्ड इधर तोड़ सकते हैं, किधर भी तोड़ सकते हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैंने बॉन्ड इधर तोड़ दिया, यहां पे आया माइनस, यहां पे आया प्लस, आप उधर भी तोड़ोगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पर आएगा माइनस चार्ज। देखिए हमेशा याद रखेंगे, अगर हमारी रिएक्शन हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो उसमें बस हमको आयन में तोड़ना होना चाहिए रिएक्शन को। अगर हमने रिएक्शन को आयन में तोड़ लिया, अब काम बाकी आसान हो गया। ठीक है, देखो ये हमने आयन में तोड़ लिया, इसको आयन में तोड़ लिया, दोनों को आयन में तोड़ लिया। अब बस ये देखना है कि कहां निगेटिव है, और निगेटिव जहां होगा वहां पर पॉजिटिव अटैक करेगा, और जहां पॉजिटिव होगा वहां निगेटिव अटैक करेगा। बस बहुत सिंपल लॉजिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आपको कोई भी कंपाउंड को आयन में तोड़ना होता है, और जैसे ही आप उसको आयन में तोड़ लेते हैं फिर माइनस प्लस आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखो CH2 के साथ जुड़ जाएगा H, बनेगा क्या, CH3। सिंगल बॉन्ड तो बीच में है ही, उसको यही रहने देते हैं। CH2 के साथ यहां पे क्या जुड़ गया, Cl, तो बन जाएगा CH2Cl, बन गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल। CH3 CH2 क्या बोलेंगे, इथाइल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। आप अगर इस एथिलीन को इस तरह से भी तोड़ते, यानी कि बॉन्ड अगर इधर से भी तोड़ते तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी ये डिफरेंस नहीं है कि बॉन्ड किधर टूट सकता है, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सब कुछ सेम है, तो फिर बॉन्ड किधर भी तोड़ सकते हैं।
बट यहां पर दिक्कत आती है जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस समझते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, मिटाऊं मैं इसे? ठीक। अगर अनसिमेट्रिकल होंगे तो क्या होगा? देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन तीन कार्बन की एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल होगी, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन भरेंगे 2, यहां हाइड्रोजन एक, यहां पर होगा 3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl से। अब देखिए यहां पर 2 केस बनेंगे, एक कप यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम बॉन्ड को इधर तोड़ रहे हैं और एक बार बॉन्ड को इधर तोड़ रहे हैं। ठीक, HCl को तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, H प्लस Cl माइनस। बस एल्कीन में क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो यहां पर अब हमें पता नहीं है कि बॉन्ड किस साइड टूटना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक साइड बॉन्ड इधर तोड़ दिया, एक साइड बॉन्ड इधर तोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं तोड़ के। यहां आएगा माइनस, एरो का मूवमेंट याद रखिएगा, एरो के हेड पर हमेशा माइनस रखेंगे और टेल पर प्लस। कभी भी जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एरो का रिप्रेजेंटेशन में एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है माइनस, टेल रिप्रेजेंट करता है प्लस। अब इसको तोड़ दीजिए तो ये आपका बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। बताओ ठीक है। अब देखिए यहां पर है माइनस तो यहां पर अटैक करेगा H, यहां पर है प्लस तो यहां पर अटैक करेगा Cl, और जब ये अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा CH3, CH के साथ क्या जुड़ रहा है, Cl, CH Cl, और फिर इसके बाद देखो डबल बॉन्ड की जगह हो गया है सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और CH2 से जुड़ गया है H, तो बन जाएगा CH3। ठीक है, नाम क्या होगा, 1 2 3 2 क्लोरो 3 कार्बन प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर नीचे वाले केस में बात करें कि बॉन्ड हम इस साइड तोड़ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है प्लस, यहां पर आ रहा है माइनस। HCl को तो हम जानते हैं कि H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, लेकिन यहां पर बात कुछ और हो जाएगी। वो क्या होगी देखिएगा, यहां पर है प्लस चार्ज, यहां पर है माइनस चार्ज। अब यहां है नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव की जगह पर अटैक करेगा प्लस और प्लस की जगह पर अटैक करेगा माइनस। प्रोडक्ट विल बी टोटली डिफरेंट। क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा CH3, CH के साथ क्या जुड़ रहा है H, तो CH और H CH2, और उसके बाद CH2 के साथ जुड़ रहा है Cl, तो ये हो जाएगा CH2Cl। नाउ दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। तो कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए 11th क्लास में पढ़े थे रूल, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद है ना। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता था कि इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा, वो भी कौन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, यानी कि देखो इस जगह H पर। अब ये यहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक करने बोल रहे हैं, तो यहां पर इस कार्बन को होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहां पर देखो ये कार्बन है पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक कर रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट सही है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। नेगेटिव पार्ट यानी कि क्लोरीन, अटैकिंग रीजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां अटैक कर रहा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
ये हो गया मार्कोनी-कॉफ रूल। तो ये क्या बिल्कुल गलत हो गया? ये भी हम सही कर सकते हैं। कब? जब हम इस रिएक्शन में प्रेजेंस दिखा दें किसकी? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। यानी कि ये चीज ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन में एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है और आपको एल्कीन में किसी चीज का एडिशन कराना, नॉट ओनली HCl, किसी भी चीज का एल्कीन में एडिशन कराना है, तो हमेशा मार्कोनी-कॉफ रूल लगाएंगे अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अगर यहां पेरोक्साइड लग गया तो इसका मतलब अब ये यहां पर अप्लाई होगा क्या? एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, जिसको हम बोलते थे खरास इफेक्ट। यानी कि अब ये प्रोडक्ट सही हो गया किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। तो ये आपका होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। बताइए, ठीक? या हम इसको बोलते हैं क्रास इफेक्ट। ओके? तो यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक इन 11th क्लास, वे भी याद रखिएगा। मार है कम और प्यार है ज्यादा। तो ये टैगलाइन है, देखो, मार से मार्कोनी-कॉफ, है से हाइड्रोजन और कम मतलब कम, यानी मार्कोनी-कॉफ में हाइड्रोजन जहां होंगे कम, वहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। और प्यार से याद रखो पेरोक्साइड, यानी कि जैसे ही पेरोक्साइड आ गया तो अब हाइड्रोजन जहां होंगे ज्यादा, वहां नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो इस ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि हम कहां पर अटैक कराएंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है कि मार्कोनी में कहां अटैक करेगा, एंटी में कहां अटैक करेगा, 50-50% चांस होता है। तो उस वजह से वो टैगलाइन याद रखो, आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो इसके बाद अब हमारे आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में जनरली 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि 4 तरीके से हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए वो कौन 4 MOPs हैं।